आपने आपने बजट बजट 2024-25 पर बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए मेरी आसपुर विधानसभा के जनता और बिल प्रदेश की ओर से मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूंगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, आप भी यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मैं चर्चाएं सुन रहा था और इस बजट पे बात हो रही थी। कई आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा था और पक्ष की तरफ से एक बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर सभी विधानसभा में कुछ ना कुछ बजट दिया ही हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को इन सदस्यों को कहना चाह रहा हूं कि आसपुर विधानसभा को इस बजट को मैंने 3 दिन पढ़ा, एक भी आसपुर विधानसभा की लाइन तक नहीं आई है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, आदिवासी एरिया में विकास चाहती ही नहीं है। आज मैं बिजली की बात करूं, आज इस सदन के अंदर सदस्य बता रहे थे कि 3 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा आसपुर विधानसभा और हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वो हालत है जो 2 घंटे की कटौती के नाम पे 7-7 8-8 घंटे कटौती की जा रही है और 4-4 5-5 दिन तक हमारे कई गाँव के अंदर लाइट नहीं मिल रही है। वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। ये आज मैं कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय कि मैंने एक मांग करी थी 220 केवी की, लेकिन हमको ये हमारी मांग नहीं मानी गई। आज सड़कों की बात करूं मैं तो मेरे विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक है, आसपुर, दोबड़ा, साबला और पाल, लेमरवाड़ा और निटावा की स्थिति वो है सड़कों की जो देश आजाद हुआ 75-76 साल हो गया, लेकिन आज भी वो सड़कें नहीं बनी हुई है। और वहाँ पे जो लोग सड़क नहीं होने की वजह से कोई बीमार हो जाता है तो 6 से 7 किलोमीटर खाट पे पेशेंट को बिठा के वहाँ दूर ले जाके वाहन में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुँचा रहा है। ऐसी स्थिति मेरे विधानसभा में इस माननीय सभापति में आप से कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय को भी मैंने मेरी मांगे विधानसभा की सड़कें दी थी, लेकिन वो सड़कें एक भी हमको इस बजट सत्र में नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है। आज मेरे बेणेश्वर की बात करूँ, मैंने नियम प्रक्रिया 295 के अंदर भी लगाया था और मैंने इस सदन के अंदर आवाज रखी थी। आज बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का केंद्र है और 4 राज्य के श्रद्धालु वहां पे आते हैं, लेकिन इस बेणेश्वर के अंदर भी हमारा 1 रुपया वहां पे बजट नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है। 4 राज्यों की दुख की बात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। आज मैं शिक्षा की बात करूं मेरे एरिया के अंदर तो वहां पे जो स्कूल है उस स्कूल क्रमोन्नत की गई है। उच्च प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक करी गई है और माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक करी गई है, क्रमोन्नत हुई है। लेकिन नियमानुसार इस विद्यालयों के अंदर जो कमरे होने चाहिए, कक्षा होने चाहिए, वो आज करनी है। आज निटावा की एक स्कूल की हालत बताओ आपको, बनाया गया है मात्र 3 कमरे हैं। इस 3 कमरे के अंदर 12 क्लास कैसे वहां पे 12 क्लास के बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री जो वहां पे कक्षा विद्यालयों के अंदर नहीं है, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आदिवासियों का डीएनए पे बात करने के लिए तैयार है। माँ बाप को मेरे बाप को गाली देने
के लिए तैयार है, हमारे माँ को गाली देने के लिए तैयार है। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का कैलाश बनाम ये 100 साल 200 साल 500 साल में 8000 साल पुराना इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय 1-2 मिनट मुझे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मंत्री महोदय को देने का असली 2 दिन के बाद मुझे बजट 2024-25 के बाद विवाद चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हर सरकार आती है, विकास करने का कार्य करती है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो,